लेकिन मनोज सर, बहुत सारे ऐसे लोगों का आपने इलाज किया जो नकली खा के बीमार हुए हैं, तो अगर ये बच्चे खा लें या बड़े खा लें इसमें से नकली, तो उसके ऊपर क्या असर पड़ता है? देखिए, अभी दो चीज़ें हैं। फूड, जब आप पैकेज फूड लेते हैं, एक तो एडल्ट्रेशन है जिसमें मिलावट या नकली जिसको हम लोग बोलते हैं, फेक चीज़ें, जैसे चाहे वो ये हेल्थ ड्रिंकिंग फूड जो है HDF जैसे कॉमनली यूज्ड है, ये हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा, तो ये तो एडल्ट्रेटेड अलग है, और टेम्पर्ड जिसमें कि आप एक्सपायरी डेट कि जो दवा फूड प्रोडक्ट्स है उसको खरीद लेते हैं, फिर उसको इरेज करके नया डेट डाल देते हैं, तो दोनों के अलग अलग प्रभाव हैं। अगर आप देखिए तो इसमें 50% से ज़्यादा शुगर होता है इन ड्रिंक्स में, तो ये तो ऐसे हेल्थ के लिए एक तरह से कहिए कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की तरह काम करता है। बट जब ये मॉइस्चर से एक्सपोज होता है या इसमें क्लम्पिंग बन जाती है तो ये आउटडेटेड हो जाता है। तो इसका सबसे पहला इफेक्ट तो आपके GI ट्रैक्ट पे पड़ता है कि आपको डायरिया, वॉमिटिंग और ये सब चीज़ें होती हैं। इसके साथ साथ क्या होता है कि इसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स के हैं, वो देखिए एक्सपायरी डेट जो है वो एक आर्बिट्रेरी या मनमाना कोई पैरामीटर नहीं है। वो मैन्युफैक्चरर्स बहुत सोच समझ के बनाता है और उसका एक सेल्फ लाइफ बताता है। अगर उसके बाद आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका नुकसान आपके पूरे सिस्टम को प्रभावित करेगा, ब्रेन को प्रभावित करेगा, लीवर को करेगा, हार्ट को करेगा, क्योंकि चूंकि इसमें जो फैट्स हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। इसी तरह से जो हाई कार्बोहाइड्रेट्स, जो रैपिडली एब्जॉर्बिंग शुगर्स है, उसकी वजह से आपको ओबेसिटी होती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं, उसके लॉन्गर इफेक्ट्स हैं। कई बार देखा गया है कि इसमें जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं या मोल्ड, जो फंगस ग्रो करते हैं, उसकी वजह से जो डायरिया होता है उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। जैसे एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है गुलेन-बारी सिंड्रोम, उसका भी एसोसिएशन देखा गया। तो तमाम तरह की बीमारियां लेके आती हैं ये मिलावटी चीज़ें जो होती हैं। डॉक्टर ऋचा जायसवाल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि एम्स में तो सबसे ज़्यादा भीड़ होती है और मुझे लगता है कि वहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा आते होंगे जब तबीयत ख़राब होती है। अगर मान लीजिए कि ये प्रोडक्ट नकली है, चॉकलेट मान लीजिए नकली है और इसको किसी बच्चे ने खा लिया, तो इसका किस तरह से आप नुकसान देखती हैं? और अगर ये रोज खा रहा है, हर दूसरे दिन खा रहा है, तो फिर? ओके, तो पहले इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि बच्चा चॉकलेट खा रहा है तो वो जनरली क्या हो रहा है कि वो मेन खाना, मेन फूड को छोड़ के खा रहा है। पहली बात तो अगर वो असली भी है तो उसकी अगर न्यूट्रिटिव वैल्यू अगर हमारी सही नहीं है, मतलब ये समझो कि अगर उसका न्यूट्रिशनली डेंस नहीं है वो प्रोडक्ट, यानी उसमें सब चीज़ें सही मात्रा में नहीं डाली गई हैं जो कि सेहत के लिए अच्छी होती हैं, जो बच्चों के सेहत के लिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि हमारे आंतों के लिए हमें सोचने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आंतें बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जो इम्यूनिटी बिल्ड करने में भी मदद करता है। तो हम एक छोटा सा एस्पेक्ट ना देखें कि आज क्या हो जाएगा बच्चे को। लॉन्ग रन में एक बच्चे के, जैसे मैम ने भी बोला कि लॉन्ग रन में बच्चे को जो डिफ़िकल्टी है, जो परेशानी है, वो एडल्ट के कंपैरिजन में डबल हो रही है वो।